जय हिंद दोस्तों। कल को यही जेलेंस्की एक माहौल बना रहा था पूरे देश में और पूरे देश को यह कह रहा था यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर रसिया की तरफ से मिसाइल ठोके जाते हैं। 440 ड्रोन से ज्यादा ठोके गए। बताया जाता है कि जेलेंस्की ने यह खुद अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी थी कि अभी तक का सबसे बड़ा हमला रसिया की तरफ से कीव पे किया गया। 9 मंजिला इमारत जो है वो धूल हो गई। इस पर जेलेंस्की ने पूरे देश से रसिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए गुहार लगाई कि रसिया मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, रसिया मेरे जनता के साथ बहुत गलत कर रहा है। जेलेंस्की ने सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करी और यहां पर रसिया को गलत ठहराने की कोशिश करी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश से तो मदद की भीख मांग ली जेलेंस्की ने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब यूक्रेन की जितनी जनता यूक्रेनी है वो जेलेंस्की को आतंकवाद कह रही है, जेलेंस्की से इस्तीफे की मांग कर रही है। और इस्तीफा कैसे होगा? अभी सरकार आपातकालीन शक्ति में है दोस्तों, और कैसे इस्तीफा होगा, क्यों इस्तीफे की गूंज उठ रही है, ये तो आगे वीडियो में बहुत सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर बता दूं तो अब यूक्रेनी जनता जो है वो जेलेंस्की का इस्तीफा चाहती है, उनको आतंकवाद के रूप में देख रही है, क्योंकि ऐसे मुद्दे पुतिन ने उठा दिए हैं, ऐसी सच्चाई सामने लाकर के रख दी है यूक्रेनी जनता के सामने। अब यूक्रेनी भी सोच रहे हैं कि हम भी रूस में मिल जाएं, और रूस हमारा है और रूस सोच रहा है कि यूक्रेन हमारा है। और ये बिल्कुल तथ्य और सत्य के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। मीडिया ऑन रिपोर्ट में जो कुछ भी आई है वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरीके से। लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है कि यूक्रेन रसिया का ही हिस्सा है। अब जरा खबर देखिए, रिपोर्ट क्या कहता है। न्यूज 24 की यह खबर है। रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि मैं रूसी और यूक्रेनी लोगों को एक ही मानता हूं, ऐसे में पूरा यूक्रेन हमारा है। रूस और यूक्रेन के लोग एक ही है और इस हिसाब से पूरा यूक्रेन रूस का है। यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं चाहता है, अगर सरेंडर कर भी देता है जेलेंस्की तो वो पूरा मुल्क ही हमारा है, ये पुतिन ने एक ऑर्डर दे दिया है। साफ तौर पे अमर उजाला की ये बड़ी खबर है कि जहां रूसी सैनिकों के पैर पड़ते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। पुतिन ने यह बात बोला कि पूरा यूक्रेन हमारा है। अब इस बात में कोई किंतु परंतु है ही नहीं दोस्तों। यूक्रेन के कब्जे को लेकर के जो ये सस्पेंस बनाया जा रहा था जेलेंस्की के तरफ से कि यूक्रेन को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा, बस्ती कस्बे गांवों को कब्जा किया जा रहा, पुतिन ने तो क्लियर कर दिया कि जहां भैया रूस के सैनिक अगर जाएंगे वो एरिया हमारा है। और कभी भी यूक्रेन रूस से अलग था ही नहीं। आप क्रीमिया का मुद्दा उठा लीजिए, डॉनबास का मुद्दा उठा लीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि मामला क्रीमिया का नहीं है दोस्तों। ये क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल को जो यूक्रेन ने उड़ा दिए थे, मैं आपको बता दूं 1954 में रसिया ने क्रीमिया गिफ्ट में दिया था यूक्रेन को। लेकिन आज ये क्रीमिया एक बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया। अब देखिए मामला क्या है। हिंदुस्तान की यह खबर है, पुतिन ने साफ तौर पे कहा कि यूक्रेन की आजादी 1991 से शुरू होती है। यूक्रेनी लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर सवाल नहीं किया जा रहा है। 1991 में जो समझौता हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा है कि यूक्रेन गुट निरपेक्ष परमाणु शक्ति के बिना रहेगा और एक तटस्थ राष्ट्र रहेगा, और यही हमारी लड़ाई है। लेकिन जेलेंस्की चाहता है कि मैं नाटो का मेंबर बन जाऊं। जेलेंस्की चाहता है कि पूरी शक्ति यूक्रेन को मिल जाए और एक अलग मेरा वर्चस्व हो जाए। लेकिन पुतिन इस चीज के पूरी तरीके से खिलाफ है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि हर रोज रूस की सैनिक यूक्रेन के अंदर घुस रही है और एक बड़े तादाद में कब्जे का मामला शुरू हो गया है। और अब जेलेंस्की को यह बात पता लग गया है कि अब मेरे हाथ से यूक्रेन निकल रहा है। अब जिंदगी की भीख मांग रहा है, कभी कनाडा जा रहा, कभी ट्रंप से फोन पे बात कर रहा, लेकिन कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा, किसी तरीके का समझौता नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था जेलेंस्की कि किसी तरीके से
पुतिन से हमारी बात करवा दो, समझौता करवा दो, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, इस तरह से हमला नहीं करो क्योंकि मैं तो कंगाल होता जा रहा हूं, इस तरीके से अर्थव्यवस्था यूक्रेन की पूरी तरीके से खराब होती जा रही है। कहा पुतिन ने कि ठीक है मैं मिलूंगा, लेकिन मैं मिलूंगा तो सिर्फ चाय कॉफी पे ही बात नहीं होगी, फाइनल फेज पे बात होगी, युद्ध को समाप्त करने पे बात होगी, लेकिन कुछ निर्णय होंगे। जो जर्मनी से टॉरस मिसाइल जो तुम ले रहे हो, उस दूरी को, दूर वाली जो टॉरस मिसाइल है, सबसे पहले उससे लेना बंद करो, नहीं तो पूरी तरीके से बर्लिन को भी सीधे इस झगड़े में घसीट लेंगे। नाटो से तुम मदद ले रहे हो, एक तरफ घुसपैठिए स्पाइडर वेब चला रहे हो। तो ये सब जो मामला है दोस्तों, मैं आपको क्लियरली यहां पे बात कह रहा हूं कि अब धीरे धीरे पुतिन यूक्रेन को रसिया के अंदर मिला रहे हैं और यूक्रेन के हाथ से जा रहा है। जेलेंस्की पूरी तरीके से यूक्रेन से अब दूर हो रहा है क्योंकि इसके पास 2022 में यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू हो चुका है और ऐसे हालात में बहुत सारे ऐसे पावर हैं जो कि जेलेंस्की के पास नहीं है। और ऐसे हालात में यह शांति वार्ता की बात अगर कर भी रहा है तो हस्ताक्षर कौन करेगा? मार्शल लॉ लागू होने के बाद से आधिकारिक रूप से ये बहुत सारे ऐसे पावर हैं जो इसका यूज नहीं कर सकता और वहां पे ये हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। तो ऐसे हालात में पूरी तरीके से इसका राष्ट्रपति बन जाना मुश्किल है। अभी इस पे आधिकारिक तौर पे पुष्टि भी आई है, एएनआई की खबर है दोस्तों। यहां पे साफ तौर पे देखिए कि जेलेंस्की का राष्ट्रपति कार्यकाल आधिकारिक तौर पर पिछले साल ही समाप्त हो गया था। मार्शल लॉ लागू होने के कारण कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है। अब सोच लीजिए कि कोई उत्तराधिकारी जब चुना ही नहीं गया है तो ये युद्ध विराम को लेकर के अगर पुतिन से मुलाकात कर भी लेता है, शांति वार्ता कर भी लेता है, सीज फायर कर भी लेता है, तो जेलेंस्की हस्ताक्षर नहीं कर सकता क्योंकि सरकार को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। बहुत सारे ऐसे शक्ति हैं जो इसको प्राप्त है ही नहीं। ये कहने के लिए राष्ट्रपति है सिर्फ। एएनआई की खबर है, यहां पे साफ तौर पे पुतिन ने यह बात कह दी कि अगर शांति वार्ता की बात होती है तो दस्तावेज पे हस्ताक्षर कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आप मुझे बताइए कि जेलेंस्की की अभी इतनी औकात भी नहीं है कि वो पुतिन के सामने जाकर के बैठ सके, और दूसरी तरफ ये रसिया को चैलेंज करता है। एक तरफ तुम शांति वार्ता की बात कर रहे और दूसरे तरफ पूरे देश से रसिया के ऊपर दबाव बनाने का जोर दे रहे। ये किस तरह की शांति की बात कर रहे तुम? अगर तुम्हें शांति की बात करना है, शांति वार्ता करना है, सीज फायर पे बात करनी है, युद्ध विराम करना है, तो फिर तुम दबाव बनाने की बात कहां से सामने लेकर के आ रहे हो? माइंडसेट पता चलता है। और रसिया सबसे पावरफुल देश है दोस्तों, और उसके ऊपर कौन देश दबाव बनाएगा? आप खुद सोचिए कि जेलेंस्की बचकानी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, इसका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से घूम गया है। यूक्रेन में सरकार को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है, इसीलिए जेलेंस्की का राष्ट्रपति पद से इस्तीफे की गूंज उठ रही है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।